16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लगभग 1470 मीटर लंबा बाउंड्री के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है, शिलान्यास किया गया है। मंगल पांडे वहां पहुंच के आपको एक एक चीज का जवाब देगा कि किस तरीके से आपने 1.5 साल में जिन चीजों को आप आगे बढ़ा सकते थे, आपने उन कार्यों को बाधित कर दिया, आपने वो काम नहीं होने दिए। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पटना के इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान के परिसर में आरसीसी, चार दीवारी, कंक्रीट सड़क, नाला और केबल ट्रेज के निर्माण कार्यों के शिलान्यास कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई योजनाओं की घोषणा भी की है। मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इस अस्पताल में लगभग 700 करोड़ रुपए की योजनाएं जो पहले से चली आ रही हैं, इस साल के अंत तक पूर्ण कर ली जाएंगी। 1200 बेड का अस्पताल बन रहा है। बैटरी चलित गाड़ियों के लिए उत्तम किस्म का सड़क और उसके चारों तरफ दीवार बनेगी। साथ ही लड़के और लड़कियों के रहने के लिए छात्रावास का भी निर्माण होगा। परिसर में 16 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से लगभग 1470 मीटर लंबा बाउंड्री के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया गया है, शिलान्यास किया गया है। और ये 1.5 किलोमीटर का बाउंड्री वाल 10 फीट ऊंचा होगा, 10 इंच चौड़ा होगा और उसके ऊपर 2 फीट की और बैरिकेडिंग होगी। साथ ही 6 मीटर का सड़क भी उस बाउंड्री के सटे हुए बनाया जाएगा, ताकि उस पे इस संस्थान के अंदर चलने वाले लोगों को बैटरी चलित गाड़ियों से चलने में सुविधा होगी। और सुरक्षा के दृष्टि से ये बहुत ज़रूरी था, इसलिए आज आईजीएमएस में ये लगभग 16 करोड़ रुपए की लागत से 1470 मीटर लंबा बाउंड्री वाल बनाने का काम का शुभारंभ किया गया है। इसके अतिरिक्त जो काम इस संस्थान में पहले से चल रहा है वह लगभग 700 करोड़ रुपए का है। 405 करोड़ रुपए की लागत से सामने 1200 बेड का ये हॉस्पिटल बन रहा है। उसके अतिरिक्त 280 करोड़ रुपए की लागत से 500 बेड का अस्पताल बन रहा है, जिसके 2 ब्लॉक शुरू हो गए हैं और उसमें लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत शीघ्र मिलनी शुरू हो जाएंगी। साथ ही जैसा आज मैंने कहा कि ये 16 करोड़ रुपए की लागत से बाउंड्री वाल का काम शुरू हुआ, तो ये 700 करोड़ रुपए की योजनाएं चल रही हैं और ये बाउंड्री वाल भी 4 महीने के अंदर बन के पूरा होगा। और ये सभी योजनाएं 700 करोड़ की योजनाएं इस साल के अंत तक पूर्ण कर ली जाएंगी और इसमें से अधिकांश भाग का उद्घाटन अगले 3-3.5 महीने के अंदर भी पूर्ण कर लिया जाएगा। उसके अतिरिक्त संस्थान के विकास के क्रम में जो और अन्य आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता हम लोगों ने महसूस की है, उसके लिए और 300 करोड़ रुपए की योजनाओं की स्वीकृति हमने दी है, स्वास्थ्य विभाग ने दिया है और बीओजी ने दिया है। और ये जो 300 करोड़ रुपया खर्च होने वाला है उसमें मल्टी लेवल कार पार्किंग बनेगा जो 29,161 स्क्वायर मीटर का होगा, बहुत बड़ा होगा, EMCH की तर्ज पे होगा। और इसमें लागत अनुमानित 76 करोड़ 47 लाख रुपए है। उसके अतिरिक्त लेक्चर थिएटर और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेगा, उसमें 96 करोड़ 26 लाख रुपए की अनुमानित लागत है। बच्चों और बच्चियों के लिए, लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल की और आवश्यकता है, चूँकि हमारे कॉलेज के अंदर सीटें बढ़ी हैं, अब 150 ये MBBS की सीटें हो गई हैं, तो 150 सीटों का अब UG का पढ़ाई यहाँ होता है। तो 100 बेड के और लड़कों और लड़कियों के लिए हॉस्टल बनाए जाएंगे, जिस पे लगभग 36 करोड़ 90 लाख रुपया खर्च होगा। और इसके साथ ही दंत चिकित्सा की जो सुविधा दी जा रही है आईजीएमएस में, इसको और बेहतर करने के लिए और राष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए और ये पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख दंत चिकित्सालय बने, उसके साथ पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट बने, डेंटल एजुकेशन यहाँ लोगों को मिले, तो 91 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से उसके भी निर्माण की स्वीकृति दी गई है। तो इस प्रकार से लगभग 700 करोड़ रुपए की योजनाओं का निर्माण कार्य चल रहा है जो इस वर्ष पूर्ण होगा और 300 करोड़ रुपए की योजनाओं के निर्माण का काम शुरू होगा और जो हमारी सुविधाएं और व्यवस्थाएं हैं वो और बढ़ेंगी। 2025 में आईजीएमएस का स्वरूप बदल जाएगा। बिल्कुल बदल रहा है। अभी आप देख रहे होंगे तो सब, आप जिस संस्थान में आज खड़े हैं ये भी बदला हुआ स्वरूप का ही उदाहरण है। और ये RIO मैं आपको बताना चाहूँगा,
ये पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा आंख का सरकारी अस्पताल है। इधर कोरोना के नए वेरिएंट्स की चर्चा पर स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि इस वेरिएंट्स के बारे में अभी उन्हें जानकारी मिली है, अभी पूरी स्थिति पर सघन नजर है। इस दौरान मंगल पांडे ने स्वास्थ्य विभाग के कार्यों को लेकर तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। देश के कई राज्यों पूरी स्वास्थ्य विभाग की नजर है उसमें और हमारे अधिकारी, हमारे डायरेक्टर इन चीफ सारे चीजों को देख रहे हैं। आपको मालूम होगा कि ये तो अभी नई समाचार मिल रही है। जब वास्तव में पूरी दुनिया ने कोरोना महामारी को झेला था, उस वक्त भी बिहार के अंदर जो स्वास्थ्य संरचना और व्यवस्था थी, उसने बहुत ही मुस्तैदी के साथ अपने मरीजों को बचाया था, प्रबंधन किया था, टीकाकरण किया था। तो हम हर तरीके से तैयार हैं। स्कैनिंग और ट्रेसिंग के लिए भी कुछ प्रावधान किए जैसी जरूरत महसूस होगी, जैसा WHO का या हमारे चिकित्सकों का विचार बनेगा, उसके अनुसार काम करेंगे। अभी पूरी स्थिति पे सघन नजर है। तेजस्वी यादव ने तो इस विभाग को डिरेल्ड कर दिया था और मैं तो बार बार तेजस्वी यादव जी को कहता हूँ, आप किसी भी जगह पे आ जाइए, मंगल पांडे वहां पहुंच के आपको एक एक चीज का जवाब देगा कि किस तरीके से आपने 1.5 साल में जिन चीजों को आप आगे बढ़ा सकते थे, चूंकि वो काम में करके गया था, आपने उन कार्यों को बाधित कर दिया, आपने वो काम नहीं होने दिए और उसके कारण स्वास्थ्य विभाग का जो और विकास हो सकता था, स्वास्थ्य विभाग लोगों की सेवा में जो आगे बढ़ सकता था, उसको आपने रोकने का काम किया था। और इन्होंने जो काम किए उसके कारण स्वास्थ्य विभाग की। बता दें कि बड़े अस्पतालों में शुमार पटना के इंदिरा गांधी आयुर्वेद संस्थान का स्वरूप बदल रहा है, ऐसा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा है। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट।